हेलो स्टूडेंट। तो हमने पहले वीडियो में देख लिया कि रिस्पायरेशन क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होती है, एरोबिक रिएक्शन क्या होता है, एनएरोबिक क्या होता है, क्रेब्स साइकिल क्या होता है, ईटीसी क्या होता है। हमने रिस्पायरेशन में देखा कि जब हम फूड को लेते हैं, फूड का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक डाउन करता है, ग्लूकोज ब्रेक करता है और पायरुविक एसिड बनाता है। पायरुविक एसिड ये जो प्रोसेस होता है इसे हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ये फूड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अगर हम फूड का यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराएं, तो हमें CO2 मिलता है, वाटर मिलता है, एनर्जी मिलती है, ठीक है, हमें एनर्जी यहाँ पर मिलती है। दूसरा होता है ब्रीदिंग क्या होता है कि इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को इनहेल करना और CO2 को हम लंग से क्या करते हैं, लंग से फिल्टर करके नोज के द्वारा फिर इन्वायरमेंट में एक्सहेल कर देते हैं। तो ये प्रोसेस होता है, इनहेल ऑफ ऑक्सीजन, एक्सहेल ऑफ CO2 को कहते हैं ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है एरोबिक रिएक्शन तभी होता है जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। विदाउट ऑक्सीजन एरोबिक रिएक्शन नहीं होगा। और एरोबिक रिएक्शन होता कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में ये यूज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एरोबिक रिएक्शन यूज करता है, जबकि एनएरोबिक रिएक्शन विदाउट ऑक्सीजन होता है, विदाउट ऑक्सीजन, और ये साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है रिएक्शन, ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा क्रेब्स साइकिल हमने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें केवल और केवल एरोबिक रिएक्शन होगा, जबकि एनएरोबिक रिएक्शन नहीं होगा। ईटीसी भी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ तक तो कंप्लीट कर चुके थे। हमने ये भी कंप्लीट कर चुका था कि जो एरोबिक रिएक्शन है, जो हमारा एरोबिक रिस्पायरेशन है, एरोबिक रिस्पायरेशन में जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है वो CO2 बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी बनता है। और एनर्जी सबसे हाईएस्ट 38 ATP एनर्जी बनता है। ATP को हमने पढ़ा था, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये होता है 38 ATP एनर्जी मिलती है। और ये इसे एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं। ATP को क्या कहते हैं, ATP को कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ठीक है। दूसरा होता है एनएरोबिक रिएक्शन, रिस्पायरेशन। एनएरोबिक रिस्पायरेशन में जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है वह इथेनॉल बनता है और एनर्जी बनती है। और ये एनर्जी जो होती है 2 ATP एनर्जी बनती है, 2 ATP, बहुत ही कम। ये जो होता है फर्मेंटेशन करता है और ये ईस्ट का, इसका एग्जाम्पल होता है ईस्ट। तो हमने ये पहले फर्स्ट वीडियो में पूरी कंप्लीटली डीपली पढ़ा था इसको, ठीक है। अब इसके आगे ओके, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। हमें पता था, पहले हम पढ़ा चुके भी हैं। इट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच रिलीज ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। ये किसका फॉर्म है, एनर्जी का, जो तब रिलीज होता है जब रिस्पायरेशन के दौरान। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट 1 inorganic phosphate use this energy and form ATP। तो ATP बनने के लिए 1 क्या चाहिए, मॉलिक्यूल ADP का और 1 मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का
ये दोनों कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके बनाते हैं एटीपी। एटीपी का यूज़ हम करते हैं मसल के कंट्रैक्शन में, नर्व इम्पल्स कंडक्शन में, प्रोटीन सिंथेसिस में और मेटाबॉलिज्म में और मूवमेंट में। इनमें हम क्या करते हैं, एटीपी का यूज़ करते हैं। ओके, हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट टिप। सबसे पहला ग्लूकोज, तो इट इज़ ए सिंपल कार्बोहाइड्रेट विच इज़ बायोलॉजिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमें पता है कि ग्लूकोज जो होता है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है और ये बायोलॉजिकली हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जब इसे ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है और इस एनर्जी से हम अपने आप को बैलेंस और मेंटेन कर पाते हैं। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो होता है C6H12O6, जिसमें कार्बन की संख्या 6 होती है। ग्लूकोज कंटेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, दिस एनर्जी इज़ रिलीज ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। ये एनर्जी तभी निकलेगा जब रिस्पायरेशन होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन आता है और ये ऑक्सीडाइज करता है, व्हेन ग्लूकोज ऑक्सीडाइज। दूसरा होता है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड इट इज़ 3 कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक एसिड। ये 3 कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक एसिड होता है। ग्लूकोज 6 कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक एसिड होता है। ठीक है, इट्स केमिकल फार्मूला इज़ CH3COOH। ये देख लो एसिटिक एसिड है। ठीक है, उसके बाद आता है कि लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड इट इज़ 3 कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक एसिड। ये 3 कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक एसिड होता है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CH3COOH होता है। ओइक एसिड, देखो यहाँ पे भी ओइक एसिड है और यहाँ पर भी क्या है, ओइक एसिड है। ठीक है, तो ये 3 हम पढ़ लिए जो ग्लूकोज, पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड बन रहे थे। ओके, अब हम टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। क्या? रिस्पायरेशन इन प्लांट। रिस्पायरेशन ऑफ प्लांट आल्सो इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस। रिस्पायरेटरी गैस में याद रखना ऑक्सीजन और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। रिस्पायरेशन इन प्लांट डिफर फ्रॉम डेट इन एनिमल इन फॉलोइंग एस्पेक्ट। रिस्पायरेशन इन प्लांट में एनिमल के कंपेरिजन अलग होता है। कैसे? इन प्लांट देयर इज़ नो वेल डिफाइंड रिस्पायरेटरी सिस्टम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैस। हम लोगों में न्यूज़ है, हम लोगों में लंग्स है, बट इन लोगों में कुछ नहीं है। ठीक है, इनमें क्या होता है कि जो लीफ होते हैं, जो रूट होता है, जो रूट है, जो लीफ है, जो स्टेम है, ये खुद परफॉर्म करते हैं। ठीक है, खुद परफॉर्म करते हैं रिस्पायरेशन के लिए प्लांट के अंदर। प्लांट आर नॉट एज एक्टिव एज द एनिमल। जितना एनिमल एक्टिव होता है उतना प्लांट एक्टिव नहीं होता है। प्लांट आर नॉट एज एक्टिव एज द एनिमल। डिफ्यूज़न, द मूवमेंट ऑफ गैस या अदर सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ देयर हायर अमाउंट या हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, इसी कहते हैं क्या, डिफ्यूज़न। क्या होता है? डिफ्यूज़न में क्या होता है, गैसियस का या किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट होता है अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। द मेन काज ऑफ गैसियस एक्सचेंज ऑफ प्लांट इज़ डिफ्यूजन। जो मेन कारण होता है गैस एक्सचेंज का प्लांट के अंदर वो डिफ्यूज़न होता है। द एक्सचेंज ऑफ गैस अकर विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूज़न। जो एक्सचेंज होता है गैस का, ठीक है, वह डिफ्यूज़न के कारण होता है प्लांट के अंदर। किसमें? प्लांट में। ठीक, जैसे अगर लीफ की बात करें
तो लीफ में क्या प्रेजेंट होता है, बियर स्मॉल पोर जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, और स्टेम में होता है ओपनिंग जिसे कहते हैं लेंटिसिल। ये क्या करते हैं, इनके द्वारा रिस्पायरेशन किया जाता है। तो हमने पढ़ा कि लीफ रिस्पायरेशन करता है स्टोमेटा से, स्टेम रिस्पायरेशन करता है लेंटिसिल से, तो रूट रिस्पायर करता है किसके द्वारा, रूट हेयर के द्वारा। ठीक है, रूट हेयर के द्वारा। तो लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा। स्टेम के किनारे क्या प्रेजेंट होते हैं, लेंटिसिल। और रूट क्या होते हैं, रूट होते हैं प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, और ये इन्हें कहते हैं रूट हेयर। और इन रूट हेयर से क्या होता है, ये रूट हेयर जो होते हैं यही रिस्पायरेशन करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप एक बार बना लीजिए डायग्राम और इसे लिख लीजिएगा। ओके, तो प्लांट ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। प्लांट फोटोसिंथेसिस भी करता है, जिसे हम विच इज़ थ्योरेटिकली रिवर्स ऑफ रिस्पायरेशन का उल्टा हम कह सकते हैं। थ्योरेटिकली एट नाइट देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस, क्यों, फोटोसिंथेसिस में लाइट की ज़रूरत होती है, और किस लाइट की, सनलाइट की। ठीक है, तो सनलाइट की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, बट एट नाइट देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस, सो the CO2 produced in respiration is not utilized. Consequently, plant eliminate out this CO2 through their stomata. प्लांट जो होता है अपना CO2 किस तरीके से बाहर निकालता है, स्टोमेटा के द्वारा। सेकेंड, रिस्पायरेशन इन एनिमल। अभी तक हमने पढ़ा रिस्पायरेशन इन प्लांट, अब पढ़ेंगे रिस्पायरेशन इन एनिमल। एनिमल इज़ मोर एक्टिव देन प्लांट। एनिमल जो होता है मोर एक्टिव होता है प्लांट के तुलना में। दे आल्सो लोकोमोशन, क्योंकि प्लांट जहाँ एक जगह है वहीं रहेगा, बट एनिमल जो है वह एक जगह से दूसरी जगह क्या हो सकता है, लोकोमोशन कर सकता है, जा सकता है। ओके, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एनिमल इज कॉल्ड ब्रीदिंग। एक्सचेंज ऑफ गैसेस एनिमल में क्या होता है, ब्रीदिंग कहते हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच आर फाउंड इन वाटर, जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं। नो स्पेशलाइज्ड रिस्पायरेटरी ऑर्गन, उनके पास भी रिस्पायरेटरी ऑर्गन स्पेशलाइज्ड नहीं होता है। आर प्रेजेंट, यहाँ से पढ़ेंगे, नो स्पेशलाइज्ड रिस्पायरेटरी ऑर्गन आर प्रेजेंट। डिजॉल्व वाटर इंटर द बॉडी थ्रू द सेल मेम्ब्रेन एंड सिमिलरली CO2 इज डिफ्यूज आउट ऑफ वाटर। दिस एक्सचेंज अकर डिफ्यूज़न कहते हैं। जो एनिमल होते हैं वाटर में प्रेजेंट होते हैं, इनका ये सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, ये मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन, और वाटर में जो डिज़ॉल्व ऑक्सीजन होता है वह इस मेम्ब्रेन की वजह से अंदर जाते बॉडी के अंदर, और डिफ्यूज़न के कारण बाहर CO2 निकलता है। इस प्रोसेस को अंदर ऑक्सीजन, बाहर क्या होता है, CO2, मतलब अपने ज़्यादा कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ CO2 ज़्यादा है तो CO2 ज़्यादा कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, इसे कहते हैं डिफ्यूज़न। इसे क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। रिस्पायरेशन इन एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले जानवर। तो मेजॉरिटी में अगर देखा जाए एक्वेटिक एनिमल में, तो विच इज़ फाउंड इन वाटर, जो पानी में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा अगर मेजॉरिटी देखा जाए तो वो पानी में पाए जाते हैं। ओके, तो सच एज फिश, प्रॉन, म्यूसेल एंड स्नेल हैव गिल फॉर रिस्पायरेशन के लिए। इनके पास फिश, प्रॉन, म्यूसेल एंड स्नेल के पास क्या होता है, रिस्पायरेशन के लिए गिल होता है। दे एक्सचेंज रिस्पायरेटरी गैसेस विद द, रिस्पायरेटरी गैस में याद रखना O2 और CO2 होता है।
with the help of gill. When water flow through gill, the oxygen which is dissolved in water enter the body of the animal. In return, CO2 from blood is diffused out to following water. मीन्स जब ये मान लीजिए ये हमने मछली बनाया, ठीक, इसके चारों तरफ पानी है, वाटर है, वाटर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन डिज़ोल्व है। जब ऑक्सीजन क्या होता है, गिल के रास्ते बॉडी के अंदर जाता है और बॉडी से क्या होता है, CO2 बाहर की तरफ निकल जाता है, बाहर की तरफ CO2 बाहर निकल जाता है, ठीक है। इन रिटर्न CO2 फ्रॉम ब्लड इज़ डिफ्यूज्ड आउट फॉलोइंग वाटर, उस पानी में क्या होता है, बाहर निकल जाते हैं। सिंस the amount of oxygen dissolved in water is very low as compared to oxygen in the air, the rate of breathing is faster in aquatic animal. एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में जो ब्रीदिंग का रेट होता है बहुत ही तेज होता है, बहुत ही फास्ट होता है। एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल animal which live in water are called aquatic animal, and such as fish, example है fish. On other hand, those animal which live land are called terrestrial animal, example man. Some animal can live in water as well as on land are called amphibians, such as frog. वह एनिमल जो पानी में रहते हैं उन्हें एक्वेटिक एनिमल कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल फिश। वह एनिमल जो लैंड पे रहते हैं उन्हें हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल, जैसे मैन। वह एनिमल जो पानी में और लैंड दोनों पे रहते हैं, दोनों में रह सकते हैं, उन्हें एम्फीबियन कहते हैं, और जैसे फ्रॉग। रिस्पायरेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल। इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म विच लिव ऑन लैंड, ठीक, सच एज फ्रॉग, लिज़ार्ड, बर्ड एंड ह्यूमन, the respiratory organ are lungs. The respiration through lungs is called pulmonary respiration. Lungs are adapted to take atmospheric oxygen. Lungs जो होता है किसके लिए adapted होता है, वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को अडॉप्ट करने में रिसीव करने के लिए अडॉप्टेड होता है। हम पढ़ेंगे एनिमल और रिस्पायरेटरी ऑर्गन। अमीबा, पैरामीशियम, स्पॉन्ज, हाइड्रा की बात करें तो इनका क्या होता है, जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। अर्थवर्म का देखें तो स्किन से, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, ग्रास होपर, ठीक है, इंसेक्ट में जितने भी आते हैं उन सबका ट्रैकियल ट्यूब से होता है। प्रॉन की बात करें तो गिल से होता है। स्कॉर्पियन की बात करें तो बुक गिल से होता है, ठीक है। क्रैब की बात करें तो स्कॉर्पियन की बात करें तो बुक लंग से होता है। क्रैब की बात करें तो बुक गिल से होता है। मोलस्कस की बात करें तो गिल से होता है। फिश की बात करें तो गिल से होता है, ठीक है। और ह्यूमन की बात करें तो लंग से होता है, ठीक। तो ये क्या होते हैं, एनिमल, और ये इनके रिस्पायरेटरी ऑर्गन। रिस्पायरेटरी सरफेस थ्रू रिस्पायरेटरी ऑर्गन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर डिफरेंट। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग रिस्पायरेटरी ऑर्गन होते हैं। दे all have an specialized membranous surface called respiratory surface. पहला पॉइंट ये देखिए कि the respiratory surface in all organism is very large.
In human lungs, it is present in the form of large number of alveoli. मतलब respiratory surface in all organism is very large. ह्यूमन के लंग्स की बात करें तो इट इज़ प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एल्व्यूलाई. हमारे लंग्स में लार्ज नंबर में क्या प्रेजेंट होता है? एल्व्यूलाई, जिसे एयर चैम्बर कहते हैं. क्या कहते हैं? एयर चैम्बर. ठीक, जिसे हम एयर चैम्बर कहते हैं. सेकेंड इज रिस्पायरेटरी सरफेस इज़ वेरी थिन फॉर द ईजी डिफ्यूज़न. थिन, पतली होने के कारण आसानी से डिफ्यूजन होता है. ठीक, एंड एक्सचेंज ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस. रिस्पायरेटरी गैस मतलब ऑक्सीजन एंड CO2 आसानी से डिफ्यूज होता है. थर्ड पॉइंट इज द रिस्पायरेटरी सरफेस इज रिचली सप्लाइड विथ ब्लड कैपिलरीज. दिस हेल्प इन क्विक डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड एयर. के बीच में बहुत ही तेज़ी के साथ क्या होता है? डिफ्यूजन होता है. ठीक है, रिस्पायरेटरी सरफेस इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज. दिस हेल्प इज क्विकली डिफ्यूज ऑफ गैस बिटवीन ब्लड एंड एयर.